ना तो साला गर्मी ऊन में होती है और ना गर्मी मई जून में होती है, गर्मी तो आदमी के जुनून में होती है। और शुक्रिया, इतने गर्म माहौल में आने के बाद, 1000 लोगों के बीच में बैठने के बाद अगर आदमी ठंडा बैठा है, इसका मतलब साला कोई तो कोई प्रॉब्लम है। हेलो, यस और नो? कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे? थोड़ा हाथ खड़ा करिए। फर्स्ट टाइम मिलने का मौका मिल रहा है। कुछ लोग धीरे धीरे क्यों कर रहे? पूरा करो ना। हाँ ठीक है, जोरदार ताली बजाओ अपने साथियों। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। यस और नो? यस। कुछ लोग मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। तम्बाकू दबा रखा तो गर्दन को हिला लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ना तो करो। यस और नो? यस। और हाँ ना करते रहोगे तो ध्यान मेरी तरफ रहेगा, और मेरी तरफ ध्यान रहेगा तो बातें समझ में आएगी। वरना अगर ध्यान गर्मी में रहा तो बाहर जाके एक ही बात बोलोगे, मजा नहीं आया। हेलो, एक बात जिंदगी में याद रखना, ये बिजनेस मजा लेने का नहीं है, ये बिजनेस खानदान का इतिहास लिखने का है। पूछो क्यों? अब देखिए, आज के 7 साल पहले, कितने साल पहले? बोल नहीं रहे कुछ लोग। पक्का? एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरे को सूट पहनता हूं तो ऐसा लगता है कि वो टाइगर के नाक में किसी ने नब्ज डाल दी है। हेलो, तो साथियों, आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो सकता है। आज यहां पर मैं ये जानता हूं, सारे लोग डिसीजन नहीं लेंगे, सारे लोग कमिटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं, महेश कुमार सामरिया की तरह, जो वास्तव में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इतिहास लिखना चाहते हैं। और साथियों, आज के 7 साल पहले मुझे भी ये बिजनेस देखने का मौका मिला। अजमेर में जाके मैंने इस प्लान को देखा था, और 1000 लोगों की भीड़ में जब महेश ने मीटिंग अटेंड की थी, तो साथियों, मुझे नहीं पता किसके दिमाग में क्या बात चल रही थी, लेकिन महेश के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब साला इतने लोग जिंदगी बदल सकते हैं, तो साला ताली बजाने तो हम भी नहीं आए, हम भी कुछ करने। कई लोगों को मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूँ कि मैं आज के 7 साल पहले अंडे का ठेला लगाता था। क्या करता था? अंडे का ठेला। तो कई तो ज्यादा समझदार मन ही मन में सोचते हैं, तू फेंक, हम लपेटते हैं। हेलो, यस और नो? कई तो मेरे को यूट्यूब पे नीचे कमेंट में ये लिख के भेजते हैं, फेंकू महेश। हेलो, बिल्कुल, मैं तो खुला बोलता हूं। 7 साल पहले देख, आया था जब इस बिजनेस में, जब मैं महेश अंडे का ठेला लगाता था, तब महेश की औकात ये थी, देख आंख खोल के। ये कालू सा लड़का है जो आपके सामने बात कर रहा है। हेलो, और जब 7 साल काम करके जब ये गधा यहाँ के घोड़ा बन सकता है, तो कर तो तू भी सकता। यस और नो? साथियों, यहां से मैंने सफर चालू किया, और मैं इस फोटो का हमेशा दिखा के एक बात बोलता हूं कि जो लोग बोलते हैं जिंदगी बदलती नहीं है, जो लोग बोलते हैं ऐसे कामों में कुछ होता नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ये आपका भ्रम है। आप देखिए, एक आम लड़का इस बिजनेस के अंदर आता है और आज इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाता है इस बिजनेस में।
पूछो मेरी क्या है? 10वीं में 2 बार फेल, 3री बार धक्का गाड़ी पास। हेलो, यस। और आज इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम पे हूं। कई लोग बोलते हैं ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल सही कह रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी तो ये काड़ू लड़का आके आज 7 साल के अंदर लाखों रुपए महीने की इनकम और कलाई पे साला 1,20,000 की घड़ी बांध के घूमता है। बिल्कुल, इस बिजनेस में कुछ नहीं होता, तभी तो महेश हाथ में 1.5 लाख का फोन लेके चलता है। कई बोलते कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तभी तो 2-2 कारें खरीद ली। बिल्कुल कुछ नहीं होता, तभी तो अपना खुद का घर बना लिया 26 साल की उम्र में। बिल्कुल सही कह रहे, कुछ नहीं होता, इसीलिए तो 13,500 का कारवा खड़ा कर दिया सेठ चौक में। हेलो साथियों, मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर मेरे जैसे आदमी को देखने के बाद और मेरी ये फोटो देखने के बाद 7 साल में कैसे मेरी जिंदगी बदली, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो मैं हमेशा बोलता हूं, महेश चेक कर साला खूने के पानी है अंदर। हेलो हेलो, और मैं हमेशा बोलता हूं, जो ज्यादा समझदार होते हैं वो हमेशा इतिहास को पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास को लिख देते हैं। मेरे पापा बोलते थे बेटा ऐसे कामों में कुछ होता, मेरे दोस्त बोलते थे ऐसे कामों में कुछ होता। ऐसे काम हमने बहुत देखे, ऐसी कंपनी हमने बहुत देखी, ऐसे टाई वाले हमने बहुत देखे। बिल्कुल आपने देखा होगा, अभी तक साला कीड़ों से मुलाकात हुई है, असली टाइगर तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अब इस बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया देखिए। अंडे का ठेला लगाने वाला लड़का, पहली बार टाई लगाया तब का फोटो आप देखो। मेरे दोस्त मेरी टाई पकड़ पकड़ के हिलाते थे, बोले ये घंटी पहन के किधर जा रहा है। हेलो, कई कई तो मेरे को देख के बोलते थे हट जा, करोड़पति आ रहा है, करोड़पति। मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा, मां कसम मैं करोड़पति इस बिजनेस में कभी नहीं बनता। साले तुम्हारी जबान पे सरस्वती माता विराजमान है भाई, और मैं इस करोड़पति। सचिन बता रहा हूं, मैं इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होता, कभी सक्सेस नहीं होता। मेरे को सक्सेस करवाने में सबसे बड़ा रोल पूछो किसका है? पूछो ना, पूछ नहीं रहे हो। जो रोज मैं घर से निकलता था साले पिन चुभोते थे मेरे, वो करोड़पति जा रहे हैं। ओहो तेरा बाप लायो कार। हेलो, बिल्कुल सही कह रहा, मेरा बाप तो लेके नहीं आया लेकिन औलाद लेके आ गई। और मैं जितने भी ज्वाइन लोग हैं उनसे एक आह्वान करना चाहूंगा, साथियों 1 महीने में जिंदगी नहीं बदलती है, ना 6 महीने में बदलती है, ना 1 साल में बदलती है। अरे 1 साल तक तो साला महेश के भी 1,000 का चेक नहीं आया था। 1 साल तक तो साला पेट्रोल भी साला बहन के से पैसे उधार लेके भरा के फील्ड में जाता था। 1 साल तक साला मेरे माँ बाप की गालियां मैंने सुनी है। 1 साल तक समाज का विरोध मैंने झेला है। 1 साल तक मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं थे। 1 साल बाद मेरे पापा ने मेरे को घर से निकाल दिया, बोला बेटा 1 साल हो गया कुछ हुआ नहीं। मैं उनको कैसे समझाऊं कि साला मैं गेहूं का बीज नहीं डाल रहा हूं जो 6 महीने खड़े होके फसल काटी जाएगी और फिर दोबारा बीज डाला जाएगा। उनको वही पता था, महेश को पता था कि आम की गुठली डाली जा रही है, 4 साल तक बाहर नहीं आएगी, लेकिन 4 साल बाद जब बाहर आएगी 3 पीढ़ियां बैठ के आम खाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के 6 साल पहले
मेरे पापा बोलते थे गलत जगह जुड़ गया है, गलत जगह काम कर रहा है, पैसे तो आते नहीं है। अरे 1 साल में साला बोलना सीख गया, ये कोई छोटी बात है? लेकिन उनको तो पैसा आएगा, आएगा पैसा भी। और जब आएगा ना तो साला खानदान के 10 लोगों की कमाई एक तरफ और सेफ शॉप के टाइगर की कमाई एक तरफ। और 1 साल तक पैसे नहीं आए मेरे को, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस उस समय भी काम करने का बहुत तगड़ा था। किसी के कहने से रुका नहीं। कई ज्ञानी आए साले ज्ञान देने के लिए, भटका नहीं, क्योंकि मैंने सेफ शॉप के अंदर देखा था जिस भी आदमी ने साला 5 साल दिया है उसने खानदान का इतिहास लिखा है। और मेरा दृढ़ संकल्प था, हो सकता मेरी जिंदगी में सक्सेस 1 साल में नहीं लिखी हुई है, हो सकता 2 साल में नहीं लिखी हुई है, लेकिन 5 साल लगा रहा तो जिंदगी जरूर बदलेगी। और साथियों 6 साल काम करके खानदान का पहला करोड़पति बना सेफ शॉप की। अभी तो पापा बोलते हैं बेटा महेश, मेरा सीना साला पहले 34 का था, 7 साल बाद तेरे को देखने के बाद पता नहीं 39 का क्यों हो गया। मेरी माँ मेरे पे गर्व करती है, मेरा बहन मेरे पे गर्व करती है, मेरा परिवार मेरे पे गर्व करता है। और मुझे सुकून, मुझे खुशी तब मिलती है जब मेरे पापा को लोग पीछे से बोलते हैं कि लालचंद सामरिया जी आपकी तो जिंदगी सुधर गई, आपके बेटे कामयाब हो गए सेफ शॉप में। साथियों जिंदगी बदलने के लिए कितने लोग अगले 3-4 साल इस सेफ शॉप में डटने के लिए तैयार है। बीच बीच में तेरी बुआ भी डिस्टर्ब करेगी, बीच बीच में तेरा पड़ोसी भी उंगली करेगा, बीच में एंटीना तो नहीं लेगा, पक्का 100% रट गाड़ के डायमंड बनोगे, कोई रोक नहीं सकता। जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा, आप देखिए इस बिजनेस को जब चालू किया था, पहली बार जब मैं कोर लेने गया तब का मेरा फोटो है। आज जिंदगी बदल चुकी है। एक वक्त था नोकिया 1100 चलाता था, आजकल इस बिजनेस की वजह से प्रो मैक्स मोबाइल चलाता हूं। यस और नो? जवान लड़का एकदम अमीर बन जाए तो खुजली तो चलती है। हेलो? हाँ, वो बात अलग है, महागुरु जी के साथ रह के अभी समझदार बन गया। पहले तो मैं जैसे ही 1 हफ्ते का 40,000 का चेक सीधा अल्फा मॉल में जाके किस नया सूट दे, पैसे आते तो चमत्कार होते हैं। ये सुन लो, ये देखो एप्पल का लैपटॉप लिया इस बिजनेस की वजह से, बहुत सारे अचीवमेंट इस बिजनेस की वजह से लेने का मौका मिला मेरे को। एक आम तरीके से इस बिजनेस में आया, मोटरसाइकिल खरीदी, फिर दूसरी गाड़ी खरीदी, हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला, और उसके पहली बार मोटरसाइकिल ली तब की फोटो, हवाई जहाज में गया तब की फोटो। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठ के आया, मेरे घर वाले बोले क्यों इतना फेंक रहा है, हो ही नहीं सकता, ये पीछे पोस्टर है। पूछो क्यों? 7 पीढ़ी में आज तक किसी ने हवाई अड्डा नहीं देखा, मैं जाऊंगा डाउट नहीं होगा। घर पे जाके बोलना मैं कार रहूंगा चाहे मोटरसाइकिल ना हो। पापा बोल रहे मुंह सुखा पी के तो नहीं गया, कार की बात कैसे कर रहा? सही हो गया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरू में नहीं बिलीव था। आप देखिए पहली गाड़ी मैंने खरीदी इस बिजनेस की वजह से, आप देखिए 4.5 लाख की। और मैं जब पहली बार कार लेने शोरूम में गया था तो वो सेल्समैन मेरे से एक ही बात 5 बार पूछता है, पूछो क्या क्या? सही बताओ सर, आप भी ले रहे हो क्या कार? आप ही को लेनी है क्या? मैंने कहा सर मैं ही लूंगा, भगवान की कसम। ऐसा पूछो क्यों बोल रहा था? मात्र 48 किलो का वजन था, कड़वा सा लड़का था। देखो हेलो। और जैसे ही मैंने गाड़ी ली, सीधी मंदिर में ले जाके खड़ी करी, और पीछे कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे। पूछो ये कौन है? मेरे मोहल्ले के फक्कड़नाथ, जो पूछो मुझे क्या बोलते थे? कार लाए, तेरा बाप लाए कार। साले
गर्मी में छप्पर तो चेंज करवा नहीं पा रहे हो, कार लाएगा। जब मैं कार लेके आया, मां कसम पहली रात मेरे एक भी पड़ोसी को नींद नहीं आई। सुनो तो सही आगे। दूसरी रात साला मुझे नींद नहीं आई। पूछो क्यों? जलन के मारे टायर खोल के नहीं ले जाए ये साला। मैं रियल बता रहा, मैं कार लेके आया, 2 दिन तक मेरे पापा गैलरी में सोए। बोले साले गाड़ी उठा के नहीं ले जाएगी। हेलो, मुझे ऐसा क्यों हुआ? अरे जिस घर के अंदर 5 किलो आटा ला के घर चलाया जाता है, छप्पर के मकान में रहते हैं, उस घर के बाहर एक लड़का 2.5 साल में कार ला के खड़ी कर दे, सालों का पेट दर्द नहीं होगा क्या? हेलो, यस। और फिर मेरी फैमिली को देखो, आज कईयों को सम्मान मिला, मेरी फैमिली को भी ऐसे ही सम्मान मिला। ये दिन मेरे लिए जिंदगी का बहुत गर्व वाला दिन था। मैं देख रहा था मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मेरी मम्मी, मेरे को सम्मान मिल रहा था, सामने बैठी थी, मेरी मम्मी की आंखों में टपक टपक आंसू टपक रहे थे। और मेरा छोटा भाई धीरे से मेरे कान में आके बोले, भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा तू कार ले आया। मैंने कहा तू तेरी बात करो, मुझे खुद को भी विश्वास नहीं कार ले आया। हेलो, आप देखिए। और फिर मेरे को अच्छा लाइफ किए और इतना बड़े स्टेज पे मैं डायमंड बना, तब मेरी फैमिली को सम्मान मिला, है ना। बहुत मतलब आंखों में आंसू थे। ये मेरे हफ्ते के चेक है 1-1 लाख के, है ना। ये 2,36,000 एक हफ्ते का चेक है। बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं मानोगे। कई लोग नए नए बच्चे ज्वाइन होते हैं, उन नए नए लोगों को बोलते हैं तूने कितना कमाया ये दिखा, तेरे कितने का चेक आया ये दिखा। अरे वो अभी बच्चा है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल हुए। 1 साल में तो मेरे भी नहीं आया था चेक कितने। बच्चों से क्या पूछते हैं, चेक आता है कि नहीं आता है, उनसे पूछते हैं। एक हफ्ते का चेक पूछो कितना है? 2,36,952 रुपए। टैक्स कटने के बाद 2,25,104 रुपए ठक करके अकाउंट में आए। हेलो, बच्चे मेरे को पता है 1-2 हजार से मोटिवेट नहीं होगा। और सुनो, अभी तो मेरे भी गुरुजी बेटे, आज तो सारे लड्डू फ्यूज होंगे तुम्हारे। आज तो पता नहीं कौन कौन सा जलने वाला है। ये सुनो, तो कितने ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पे आज शाम को 2 घंटे तक साला अपनी सीट को छोड़ने वाले नहीं है। उसने मुझे कान में बोला था, बोला महेश जी हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इनकी संगत में जाना है, इनकी मेंटरशिप में जाना है, तो एक बार सेब शॉप में साला डायमंड भर के दिखा। वही कसम खाई थी मैंने, कहा जब इतने सारे लोग डायमंड बन सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं, तो साला ताली बजाने तो हम भी नहीं आए, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। यस और नो? तो पिछले 6 साल में लगातार लाखों रुपए की इनकम पे हूं। ये सब कुछ सेफ शॉप सिस्टम और मेरे गुरुओं की वजह से हो पाया। अब समझ सकता है, क्योंकि आज वो हमें बताएंगे कि एक आदमी इस बिजनेस में आके रूबी कैसे बनता है, रूबी कैसे बनता है, रूबी कैसे बनता है, और लगा रहे तो डायमंड कैसे बनता है। हेलो, एक ठेल लगाने वाला लड़का, 5,000 कमाने वाला लड़का 2,36,000 पर वीक की इनकम पे कैसे पहुंचता है, आज वो हमें बताएंगे। लेकिन उनको सुनने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन साथियों, उनको बुलाने से पहले कुछ लोग और हैं जिनको आज हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, और उनका सम्मान होने के बाद आज हमारे बीच में महागुरु जी आने वाले। तो साथियों, आगे की प्रक्रिया चालू करने के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ में बुलाऊंगा
हमारे रूबी लीडर चेतन वैष्णव जी